भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी। अरे भाभी जी ये क्या हो रहा है? भाभी जी हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लग रहा है जैसे हमारा वजूद ही खत्म हो गया। भाभी जी देखिए, कोई हमें देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, जबकि जबकि कोई भी हमसे मजाक कर सकता है। भाभी जी यहाँ तक कि हमारी अम्मा भी हमसे मजाक कर सकती है, लेकिन आप हमसे मजाक नहीं करेंगी भाभी जी, हम जानते हैं। भाभी जी ये अचानक फिर से मरे हुए चूहे की बदबू क्यों आ रही है इस रूम से? अरे यार ये कैसी विडंबना है यार। भाभी जी हमें सूंघ सकती हैं लेकिन देख नहीं पा रही हैं। भाभी जी वो सड़ा हुआ चूहा हमें, भाभी जी वो बदबू हमारे अंदर से आ रही है। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी देखिए ना, सूंघिए भाभी जी, सूंघिए। कितनी बदबू आ रही है। हेलो मीनल। हाँ बस यूं ही, बस घर में बैठी हूँ अकेली, और क्या। भाभी जी हाँ विभू, विभू तो सुबह से ही गया हुआ है। वो आज उसको अपने क्लाइंट का बीमा कराना है ना। हाँ क्या तूने विभू को झाकरकटी में देखा? नहीं नहीं, विभू तो किदवई नगर गया है। नहीं मुझे तो यही बोल कर गया है। What? प्रेम चौधरी के साथ पत्ते खेल रहा था। आने दे विभू को, देखती हूँ मैं उसको आज। क्या बात है, क्या बात है, पार्टी चल रही है। अरे वेलकम भाभी जी, वेलकम वेलकम, आइए आइए। अरे आओ आओ गोरी बिटिया, आओ अम्मा जी प्रणाम, खुश रहो। अरे यार हम पागल हो जाएंगे, ना कोई हमें देख पा रहा ना सुन रहा है, ये हो क्या रहा है? गोरी मैम नमस्ते। नमस्ते दरोगा जी। अच्छा हुआ गोरी बिटिया तुम आ गई, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आओ केक काटते हैं, आओ। आंटी जी वो अंकल जी दिखाई नहीं दे रहे। भाग गए बहुत साल पहले। आपके साथ ठीक भी कौन सकता है? क्या बोले? अरे केक काटते हैं, आइए लेट्स कट द केक। हाँ अरे हम केक काट रहे हैं लेकिन तिवारी जी यहाँ नहीं है। हाँ बिटिया पता नहीं सवेरे से कहाँ गायब है। क्या केक तो कोई भी काट लेगा। बेटा तू है, ये काटेगा केक, खिल कर दे केक। पेलू बेटा देख, इनमें से कोई भी हमें ना देख पा रहा है और ना सुन पा रहा है। लेकिन तू एक बात बता बेटा, क्या 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 तू हमें देख पा रहा है? देख पा रहा है बेटा? बता ना बेटा, देख पा रहा है? नहीं। अरे यार ये हो क्या रहा है? ना कोई हमें देख पा रहा है ना सुन पा रहा है। इनकी नजर में तो जैसे जैसे हम मर गए हैं। लेकिन बेटा हमारा नाम भी मनमोहन तिवारी है। एक एक से चुन चुन के बदला ना लिया ना तो हमारा नाम नहीं। हाँ हप्पू सिंह जी, टीका भाई क्या बात है, बड़े दुखी लग रहे हैं आप लोग, सब खैरियत तो है? ठीक है ठीक है, तो मैं ऐसा करो गोरी मैम के भेजो, हमें उनसे बात करने हैं। गोरी बेबी, आई मीन अनु बेबी, देखो कौन आया है। कौन आया विभू? सम ऑफिसर एंड सम स्ट्रीट अर्चन। विभू बोला। अरे हप्पू सिंह जी टीका, आप दोनों साथ साथ। नमस्ते। ऐसो है गोरी मैम। कैसो है? आई मीन कैसा है? ऐसो है भैया कि जो तुम लोग जो अपने भैया तिवारी के साथ में मजाक कर रहे हो ना, कि उन्हें कोई देख नहीं सकते है, उन्हें कोई सुन नहीं सकते है, जैसे क्या हो रहा है? बता बता। आपको तो पता ना है, लेकिन थोड़ी देर पहले जो है ना, ये नाटक है ना मोक पे और अपने दरोगा जी पे बहुत भारी पड़ गए। भारी पड़ गया? क्या भारी पड़ गया? अरे क्या बताएं गोरी मैम, भैया तिवारी को तो जो लग रहा है ना कि भी महाराज अपना इनविजिबल हो गए हैं, एकदम मिस्टर इंडिया हो गए हैं, और जब बात को फायदा उठा रहे हैं अभी, और जय बात को फायदा उठा के उनने जो टीका को अरे बस बस ना ना, जब टीका को गोरी मैम इतनो कूटो छठी को दूध याद आ गो जाको बस, और जो ही हाल हमाओ कर दो उनने। आपको भी धो दिया क्या उन्होंने? अरे नहीं नहीं, धो नहीं है यार,
हम जा रहे थे स्कूटर से, उनने अचानक से आके तिवारी ने ऐसो धक्का दो यार, धड़ाम से गिर गई। आई एम रियली सॉरी। हाँ, जो भी कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन क्या है ना कि आप इतना ज्यादा उसे दिल पे मत लगाइए। अरे यार, मजाक मजाक में तो गोले चल जाती हैं, मर्डर हो जाते हैं। ये तो कुछ नहीं है। वो क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, यहाँ कोई गोलियां वोलियां नहीं चल रही हैं, आप इतनी टेंशन में मत आइए। लेकिन मेरी ना आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप ना इसे एंजॉय कीजिए प्लीज, इसे जरा लाइटली कीजिए। आपने गोरी में इतने सारे प्लीज लगा दिए कि अब हम हमें तो मानना पड़ेगा। दूध भैया, वो गरम बादाम का दूध दे दो जरा, पैर दर्द हो रहे हैं। महाराज एक हमारे लाने ले आओ फिर। मैं आप दोनों के लिए गर्म दूध लेके आता हूँ बादाम डाल के, और उस पे स्पेशल मलाई, डिफरेंट तरह की मलाई। कौन सी मलाई की नहीं कह गए? मुझे एक बात बताइए आप दोनों, कौन से ग्रंथ और कौन सी पुस्तक में लिखा है यहाँ कि अगर पति ही घर का काम करे तो वो नौकर बन जाता है? बताइए। गृहस्थी संभालने का जो सिक्का होता है ना, उसके दो पहलू होते हैं। पहला, अगर पति बाहर जाकर काम करे तो पत्नी घर संभालती है, और अगर पत्नी जाके काम करे तो पति घर संभालता है। समझे? आज पहली बार कोई ऐसा शख्स मिला है जिसने मुझे सपोर्ट किया है, मुझ में आत्मविश्वास डाला है। ऐ मसीहा, तेरा नाम क्या है? ये हैं मिस्टर कबीर। हेलो मिस्टर कबीर, हाय। प्लीज सिट, बैठिए ना, प्लीज बैठिए। आइए आइए, आप भी बैठिए, अपना घर अभी- समझिए। बैठी, बैठी, बैठी। पकड़ ले। अनु, तुम इन्हें जानती हो? ऑफ कोर्स मैं इन्हें जानती हूँ। ये हैं कबीर, और इनके बारे में कई आर्टिकल्स मैंने चंद सहेली में पढ़े हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी अपनी बीवी के सताए हुए हैं। नहीं, मैं बिल्कुल बीवी का सताया हुआ नहीं हूँ। तो फिर ये हाउस हस्बैंड, ये किस बला का नाम है? अरे अभी तो इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया आपको, सुना नहीं आपने? घर का काम करना ना कोई बुरी बात नहीं होती। चलिए मान लेते हैं घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप मोस्ट वांटेड हाउस हस्बैंड कैसे हो सकते हैं? आपके बारे में आर्टिकल कैसे छप सकते हैं? जबकि मैं भी घर का काम करता हूं, लेकिन मेरे बारे में तो कुछ नहीं छपता। चलिए, बेशक आप घर का काम जरूर करते हैं, लेकिन आप क्या है ना, रो रो के करते हैं। मैं हंस के खुल के मजाक करके करता हूं। फर्क सबसे बड़ा ये। एक्सक्यूज मी, घर का सारा काम मैं भी करता हूं। आपको क्या आता है? कपड़े धोना आता है। मुझे भी कपड़े धोना आता है। जब रोजाना मेरी बीवी ऑफिस जाती है ना, तो मैं बैठ के उनके जूते पॉलिश करता हूँ। आप करते हैं? स्माइल। हे, सक्सेना, जो का बदतमीजी है यार। बदतमीजी नहीं है ये, बदतमीजी मैं नहीं कर रहा हूँ, बदतमीजी आप कर रहे हैं। आप पता है अप्पू सिंह जी, हर हिंदुस्तानी के अंदर एक देशभक्त होता है जो कि जागना चाहता है, बार बार जागना चाहता है, लेकिन आप जैसे भ्रष्ट लोगों की वजह से ना वो जाग नहीं पाता है, और जब भी वो जागता है आप जैसे भ्रष्ट लोग उसका गला दबा देते हैं। स्पीच हो गई तुम्हारी? स्पीच हो गई हमारी। अब ऐसे आ जाओ। अच्छा ऐसे आ गए हैं?